ये जो है ना पूरा जिस्म पसीना पसीना हो चुका है। क्या करे बैठे या गाड़ी चलाए, बैठता है तो भी गर्मी लगती है, गाड़ी चलाता है तो भी गर्मी लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो नॉर्थ सीरीज़ के पहले व्लॉग में हम आपको खुशामदीद करते हैं और आज से हमारी जो है नॉर्थ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इस वक्त हम अपने होम टाउन में मौजूद हैं और प्लान ये है कि आज हम जो है यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और बहावलपुर तक। और ये हमारे दोस्त अयाज़ भाई और सामने है अली भाई और पीछे जो है उनके बैठे हुए हैं एहसान भाई। तो ये हमारे इस ट्रिप के जो है पार्टनर हैं। तो बस अपने गाड़ियाँ वगैरह रेडी हैं, फ्यूल वगैरह भरवा दिया है, बस अभी यहाँ से सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, अभी हमारा जो है सफ़र स्टार्ट हो चुका है नुशरों से। और सबसे पहले हम सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा आज का सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो अभी हम जो है बिल्कुल जो है नौशहरों के बाईपास पे हैं। सूरज जो है अपनी पहली किरणें जो है वो दिखा रहा है, ज़मीन पर उनकी पहली किरणें पड़ रही है। और गर्मी की जो बात है वो बिल्कुल अभी मौसम ठंडा है, जैसे ही घर से निकले हैं तो मज़ा आ रहा है राइड करने में भी। और उम्मीद है कि दिन भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। और सुबह के वक़्त जो है राइड करने में जो मज़ा आता है ना, सुबहान अल्लाह, क्या ही जो है ना एक शानदार मंज़र होता है। हर तरफ हरियाली और सामने जो है सूरज की पहली किरणें, तो एक मज़ा सा आ जाता है। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम कोशिश करेंगे कि आज के सफ़र को जितना खींच सके खींचें, कि जो है ना हम सिंध पंजाब बॉर्डर को क्रॉस करके कम से कम बहावलपुर तक जो है ना हम आज जो है ना कवर कर जाएँ। मगर फिर भी देखते हैं कि मौसम की क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि आप जो है ना प्लान तो बनाकर घर से निकलते हैं, मगर जो है ना रास्ते में कुछ पता नहीं होता कि क्या कुछ हो जाए रास्ते में। और आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है। अभी जो है ना तकरीबन सूरज बिल्कुल जैसे ऊपर हो रहा है तो ना आग बरसा रहा है। तो सफ़र में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इंशाल्लाह जो हमने आज प्लान बनाया है उस हिसाब से इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और बहावलपुर तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम जो है कंडियारो बाईपास पे पहुंचे हैं। हमारी लेफ़्ट साइड पे है कंडियारो सिटी और हम जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो दोस्तों, इस वक्त हम जो है कंडियारो में रुके हैं नाश्ते के लिए। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और घर से जो है नाश्ता भी करके नहीं निकले थे। और ये जो दोस्त थे मेरे, ये भी जो है पीछे से सफ़र करके आए थे, तो नाश्ता बहुत ही ज़रूरी था। तो भी नाश्ता करते हैं और फिर जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तुमको होंडो खड़ी हुई छप्पर मोड़ मोड़ दी जो ये है हुई नहीं है। हम गरीब लोगों की पहली बार खाना देखा है ना। चलें जी, हमारा नाश्ता हो गया और हम दोबारा जो है गाड़ी पे चल पड़े हैं। और टू बी ऑनेस्ट नाश्ता बहुत आउट क्लास का था, बहुत अच्छा था। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार ये अंडा आप किस तरह का ले आए हैं? शतरमुर्ग का अंडा है कि इतना बड़ा अंडा? तो भाई जब हमने जो है ना पहला लुक़मा लगाया ना, ओ हो क्या बात थी! क्या उसका जो है ना वो सिंधी स्टाइल में पराठा था और वो जो है अंडा बना हुआ था, आउट क्लास मज़ा आ गया। तो बस अभी हम जो है अपने सफ़र की जानब गामज़न है। सामने है रानीपुर टोल प्लाज़ा और सुबह के टाइम हुआ है अभी 9 बजे। गर्मी जो है बिल्कुल जो है ना आग बरसा रही है। और प्लान यही है कि हम बस थोड़ा-थोड़ा रुकते-रुकते जाएँगे, वरना गर्मी ने जो है ना हमें बेहाल कर देना है। तो अभी गम्बट सिटी सामने है और हम बाईपास से जो है उसको गुज़र रहे हैं। तो यहाँ से जो है आगाज़ हुआ चाहता है खजूरों की सरज़मीन खैरपुर का। राइट आप देखें आपको खजूरें मिलेंगी, लेफ़्ट पे देखेंगे आपको खजूरें मिलेगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, सिर्फ़ खजूरें ही खजूरें आपको मिलेगी। और ये जो है ना सरज़मीन एक खजूर है खैरपुर। अभी हम जो है खैरपुर के बिल्कुल करीब हैं। और लो जी, ये आ गया खैरपुर का ब्रिज। आप राइट पे जाएंगे तो खैरपुर सिटी और अगर लेफ़्ट पे जाएंगे तो पीर जो गोट।
मगर हम ना राइट जाएंगे ना लेफ़्ट हम जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि हमें जाना है ठेड़ी और वहाँ से फिर सक्खर बाईपास। तो ठेड़ी आपको पता है कि ये जो पूरे बागात हैं खेलपुर अपना डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो सेंटर पॉइंट है वो है ठेड़ी, और अभी हम ठेड़ी में पहुंच चुके हैं। तो भाई जैसे हम जो है नाश्ता करके निकले थे कंडियारों से, तो अभी हमने ब्रेक आके दिया है ये जो डिलाइट खजूर का शॉप है ठेड़ी में। ये हमारे प्यारे दोस्त थे अयाज भाई, ये उनकी दुकान है। तो हमें बहुत प्यास लगी थी, तो हमने सोचा कि होटल के रुकने बजाय इधर आते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अयाज भाई यहाँ पे नहीं है, उनसे जो मुलाकात नहीं हो सकी। उनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे जो पीछे बिल्कुल बैठे हुए। तो हमने अभी जो है पानी पी लिया है और हमने अपनी गाड़ियों को भी जो है थोड़ा रेस्ट दे दिया है। तो अभी बस चलते ही आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ये जो है ढलाई शॉप, आप जब भी ठेड़ी से गुजरें तो यहाँ से जो है खजूर और मुख्तलिफ किस्म जो अचार मौजूद है। अगर आप सक्खर से आएंगे तो ये आपको लेफ्ट में दुकान पड़ेगी, और अगर आप जो है मोरो की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से आएंगे तो आपको राइट पे पड़ेगी इनकी एक दुकान, वो बिल्कुल सामने भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा दुकान है, आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं मुनासिब रेट पे। तो बस अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी रुके हैं रोहिणी बाईपास पे, और गर्मी की शिद्दत अभी बढ़ रही है। तो ये हमारे पार्टनर भाई भाई ये बस थोड़ी रेस्ट करते हैं यहाँ से। मैं सामान एंजॉय था, मेरी जान एंजॉय के लिए तो पूरा बड़ी बना पड़ा है, राम बड़ा बड़ा। ये तो रोड क्या एंजॉय करेगा, छोड़ दे, ये तो हालत हो गई देख करे रोड आगे में आवाज के बाद चलो भाई किसी जान पहचान से बात चलेगा। तो जनाब आला अभी हम जो है सक्खर बाईपास से निकल चुके हैं, गाड़ियों को भी थोड़ी सी रेस्ट दे दी और खुद को भी जो है सरदाई से ठंडा कर दिया। अभी निकल पड़े हैं अपना हम डैरकी की जानिब, सिंध पंजाब बॉर्डर की जानिब, और कोशिश आज यही है कि आज बॉर्डर को जल्दी जल्दी जो है ना क्रॉस कर लें। और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि जो है ना बार बार रुकना पड़ रहा है। तो अभी सोच रहे हैं कि एक छोटा सा स्टॉप आगे फिर से कर लें हम, क्योंकि जो है गर्मी बहुत है। तो एक अली भाई की थोड़ी गाड़ी में मसला था, तो 2-4 मिनट के लिए हम जो है रुक गए हैं मीरपुर मथिलो में, और सामने हमारी मंजिल है डैरकी। तो अब प्लान यही बना है यहाँ पे कि जो है हम डैरकी में एक मेरे दोस्त हैं उन्हीं के पास चलते हैं, थोड़ा खुद भी नहा धो लेते हैं और गाड़ियों को भी रेस्ट देते हैं। इतने में थोड़ी जो है दोपहर का वक़्त जो है गुज़र जाएगा, तो फिर हम जो है ना बॉर्डर की जानिब मूव करें। यहाँ से हार्डली कोई आधे घंटे की राइड होगी डैरकी से बॉर्डर की। तो बस अल्लाह के हुक्म से हम इंशाल्लाह थोड़े टाइम में जो है फिर यहाँ से निकल के बॉर्डर को क्रॉस कर देंगे। तो सामने आप देख सकते हैं गेट डैरकी सिटी का। तो हमें जाना है बाईपास, और जिस जगह पे हमने अंदर जाना है अंदर चलते हैं अपने दोस्त के पास, इसी टाउन में, अलफता टाउन में। तो जनाब वाला अभी हम जो है अंदर पहुंच गए, और अली नवाज़ महर साहब हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने हमें जो है वार्म वेलकम किया उन्होंने, और इतना उन्होंने तकल्लुफ़ कर दिया। हमने उनको रिफ़्रेशमेंट का बोला था मगर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और इन्होंने जो है लंच का एहतमाम कर दिया।
तो जनाब हम रुके थे डरकी में अल्फता टाउन में। हमने छोटा सा यहाँ पे ब्रेक किया। हमारे प्यारे दोस्त हैं अली नवाज़ महर साहब, तो उन्होंने हमें अच्छे तरीके से जो है लंच करवाया। उसके बाद जो हमने चाय वगैरह पी, थोड़ी सी रेस्ट की, वहाँ पे फ्रेश भी हो गए। और यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन पीछे हो रहा है और अभी हम जो है आगे के लिए निकल रहे हैं। और प्लान ये है कि बस जल्दी से जल्दी जो है मुल्तान पहुँचें, क्योंकि अभी मुल्तान का जो फासला है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगेन थैंक्स साईं अली नवाज़ महर साहब, जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से जो है खातिर तवाज़ुन की और यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेस्ट भी कर दिया। ये उनका जो है हाउस है और ये कुछ अहबाब उनके दोस्त यहाँ पे जो है खड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब भाइयों का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने जो है तकल्लुफ़ किया, मोहब्बत दी, जज़ाकल्लाह। फिर मिलते हैं। तो जनाब आला अभी हम जो है अल्फता टाउन डरकी से निकल चुके हैं। अगेन थैंक्स टू साईं अली नवाज़ महर साहब, जिन्होंने हमें बहुत बहुत जो है ना मोहब्बतों खिदमतों से नवाजा और हम फ्रेश भी वहाँ पे हो गए। बस अभी अपनी मंजिल जो है उसकी जनाब गामजन है और सिंध पंजाब बॉर्डर जो है यहाँ से हार्डली कोई आधे घंटे की राइड है। आज का जितना भी हमारा सफ़र रहा है, आज बहुत अच्छा सफ़र रहा है, मगर गर्मी ने हमें थोड़ा परेशान किया है। उस वजह से जो है हमारा वो टारगेट अचीव नहीं हो सका जो हमें जो है ना टारगेट अचीव करना चाहिए था। बस शुक्र है, सफ़र में ये चीज़ें तो होती रहती हैं, आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। तो बस अभी हम सिंध पंजाब बॉर्डर के नज़दीक, तो जनाब वाला अभी हम जो है सिंध पंजाब बॉर्डर पे फाइनली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदाफिज सिंध। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो आप सामने देख रहे हैं एरिया, ये जो सिंध से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ पे सिंध की हदूद ख़त्म हुई और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ तो ये यहाँ से जो है पंजाब की जो हद स्टार्ट हो रही है। और आप देख सकते हैं कि खुदाफिज सूबा सिंध, सरज़मीन बाबुल इस्लाम, गुड बाय सिंध। और यहाँ से जो है लाहौर 652 किलोमीटर, साहिवाल है 494, मुजफ्फरगढ़ 361 और बहावलपुर है 236। तो हमारा जो आज का प्लान है वो इंशाल्लाह मुल्तान तक है। फिर भी देखते हैं कि कितना हम सफ़र कर पाते हैं। अभी इस वक्त जो टाइम है वो हो रहा है 3:30 बजे। यार तू कहाँ जा रहा था? गर्मी बहुत है, मैंने सोचा थोड़ा पानी वगैरह पी लें, टेम्परेचर बहुत आए। यार दोस्त रहीमिया खान में भी पहुंच चुके हैं। गर्मी इतनी शदीद है कि जो है ना पूरा जिस्म पसीना पसीना हो चुका है। तो बस ये पॉइंट देखी और यहाँ पे ये कूलर वगैरह भी जो है पड़े हुए थे, तो सोचा थोड़ा जो है हाथ मुंह भी धो लें और पानी भी पी लें, फिर अपने सफ़र को आगे जो है वो स्टार्ट करें। तो थोड़ा अयाज भाई से भी पूछते हैं। अयाज भाई, गर्मी का तो हाल वाल? गर्मी की जो शिद्दत है ना, इतनी गंदी है ना कि बंदा क्या करे। बैठे या गाड़ी चलाए, बैठता है तो भी गर्मी लगती है, गाड़ी चलाता है तो भी गर्मी लगती है। प्यास लगी है? चलाना ही बेहतर है। प्यास लगी है? चलो पंजाब का पानी पी के देख रहे हो? हाँ पहली बार, बिल्कुल पंजाब का पानी है, ट्राई करो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। बस ये है कि हवाएं चल रही है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत खूब है। और मेरी आप शर्ट देख सकते हैं कि ये पूरी जो है ना जो है गीली हो गई है पसीने में। तो बस पानी पीते हैं, चाय की तलब तो है मगर गर्मी की वजह से बस उसको स्किप करते हैं, आगे के लिए निकलते हैं।
तो जनाब अभी हम ज़ाहिर पीर के मकाम पे रुके हैं और आंधी बहुत लग रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि गाड़ी जो है मुश्किल से चल रही है, तो बेहतर है कि जो है थोड़ा रोक लेते हैं, उसके बाद जो है सफ़र को जारी रखते हैं। तो अभी मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है, मगर मिट्टी अभी भी बहुत है और हवाएं ज़ोर से चल रही है, तो गाड़ी में जो है ना मुश्किल हो रही है। तो बस छोटा सा हमने स्टॉप लिया और बस अभी निकलते हैं। मौसम अभी काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो अभी प्लान ये है कि चाय को देखते हैं, मगर चाय यहाँ पे पंजाब में बहुत ही जो है ना मुश्किल से मिल रही है जो चाह रहे हैं। फिर भी देखते हैं कहाँ पे स्टॉप होता है हमारा। तो जनाब हम वसीम मेला रेस्टोरेंट में जो है चाय के लिए रुके थे, मगर यहाँ हमारा मूड तब्दील हो गया और ये आ गई जो है चिकन, और उसके साथ ये आ गई शाही दाल, उसके साथ ये सैलेड, ये आ गया रायता, ये गर्मा गर्म जो है और रोटी नान। ये रहे साहिर अयाज भाई। तो मिलते हैं, बस खाना खाते हैं और फिर जो है अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई तो चलें जी, डिनर हमारा डन हो गया। बहुत आउट क्लास का खाना था और सिटिंग एरिया भी उनका बहुत अच्छा था, पीसफुल माहौल था। और अभी हम जो है बड़ी कोई लंबी राइड नहीं करेंगे, प्लान ये है कि बस भावलपुर में स्टे करते हैं आज की रात और फिर जो है कल के लिए निकलेंगे आगे की जानिब। तो देखते हैं कोई होटल और वहीं पे आज रात का करते हैं स्टे, क्योंकि आज सुबह से सवेरे निकले हुए बहुत थक चुके हैं आज। तो गाइज़ आज हमारी जो है बड़ी लंबी राइड थी जो हमने कवर की, और इसमें हमने जो है आज तकरीबन 450 किलोमीटर जो है सफ़र किया। तो अभी हम जो है होटल में पहुंच चुके हैं और बहुत थक गए थे। भावलपुर में हमने जो है होटल ले लिया और बस यहीं पे ही जो है स्टे करते हैं और इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे, वो भी आगे का सफ़र होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। ये जो हमारा ब्लॉग था न्यू ईयर से लेकर और यहाँ भावलपुर तक का, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर का बटन भी ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ब्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।